डियर स्टूडेंट्स, हम ग्रेटर दैन और स्मॉलर दैन और इक्वल टू की जो अलामात हैं उसको समझने के लिए ये क्रोकोडाइल को देखते हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो क्रोकोडाइल का मुंह हमें बताएगा कि कौन सी चीज़ ग्रेटर दैन है और कौन सी चीज़ स्मॉलर दैन है। क्रोकोडाइल का मुंह जिस साइड पर खुला हुआ होगा वो साइड ग्रेटर होगी और जो बंद साइड होगी वो स्मॉलर होगी। तो ये सामने हम देख रहे हैं कि ये क्रोकोडाइल का एक फेस है, ये खुला हुआ था, ये ग्रेटर दैन है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रोकोडाइल का फेस जो है वो मुंह जो है वो बंद है। तो जो बंद साइड है ये लेस दैन होगी और जो खुली हुई साइड है ये ग्रेटर दैन होगी। पहले हम इनके सैम्बल्स देखते हैं कि ग्रेटर दैन का सैम्बल कौन सा है, अलामत कौन सी है, लेस दैन की अलामत कौन सी है और इक्वल टू की अलामत कौन सी है। तो पहली जो पर्पल शेप की अलामत है इसे ग्रेटर दैन कहते हैं। उसके नीचे जो सब्ज़ कलर की अलामत है इसको लेस दैन कहते हैं और नीचे जो दो बराबर लाइनें लगती हैं इक्वल का साइन जिसको कहते हैं इसे इक्वल टू कहते हैं। इन नंबर साइंस को समझने के लिए अब हम मज़ीद थोड़ी सी उसमें पिक्चर्स का यूज़ करते हैं और डायग्राम की मदद से हम कोशिश करते हैं कि उसको सीखें कि ये सिंबल्स हैं क्या। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है ये एक क्रोकोडाइल का मुंह है। आप क्रोकोडाइल के इस फेस को देखेंगे कि आप इसके एक साइड खुली हुई है और आँखों वाली साइड जो आगे है ये बंद है, ये एक वी की शक्ल बन रही है। तो ये ग्रेटर दैन के सिंबल में होता है कि जो साइड पे रकम बड़ी होगी उस साइड से क्रोकोडाइल का मुंह खुला हुआ होगा और जिस साइड पे रकम छोटी होगी वहाँ पे उसका मुंह बंद होगा। तो एक साइड क्रोकोडाइल की इस तरह आ जाएगी और ये जो दूसरा फेस है आप इसमें देखेंगे कि ये दूसरी साइड पे ओपन है। अगर इस साइड पे रकम बड़ी होगी तो वो इस साइड से खुला हुआ होगा और इस साइड पे अगर छोटी होगी तो यहाँ से ये बंद होगा। तो इसको एक को हम ग्रेटर दैन कहते हैं और एक को स्मॉलर दैन कहते हैं। तीसरा साइन जो इसके साथ आता है वो है कि जहाँ पर इसका मुंह दोनों साइडों से बंद होगा। जब इस क्रोकोडाइल का मुंह बंद होगा तो ये इक्वल का साइन आएगा कि ऊपर और नीचे दोनों साइडों से ये बराबर है। हम एक और मिसाल के ज़रिए इसको समझते हैं कि हमारे सामने ये क्रोकोडाइल है और इसे भूख लगी हुई है, इसने खाना है। सामने दो उसके बर्गर पड़े हैं। एक बर्गर जो है 145 का है, दूसरा 149 इसके ऊपर वैल्यू लिखी हुई है। अब जो क्रोकोडाइल है वो हमेशा बड़ी चीज़ खाता है, बड़ी रकम वाली। तो इसमें जो 149 बड़ी है और 145 छोटी है। अब क्रोकोडाइल इसमें कंफ्यूज है, उसे नहीं पता चल रहा कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, 145 और 149। इसको समझने के लिए वो इसका अब मुवाजना करता है कि बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है। तो उसके लिए उसने उसको अरेंज किया, 145 को लिखा और फिर उसके नीचे 149 लिखा और उसके जो वंस हैं उनको कंपेयर किया कि 5 बड़ा है या 9 बड़ा है। तो वंस में 9 बड़ा है, टेंस इधर भी 4 हैं और यहाँ भी 4 हैं, टेंस इनके बराबर हैं। 100 जो हैं वो भी 1 इधर है और 1 इधर है, उसके 100s भी बराबर हैं। तो इससे हमें पता चला कि ये 9 का जो 1 है वो 5 से बड़ा है। तो इसका मतलब है कि ये नीचे वाली जो रकम है वो बड़ी है। तो क्रोकोडाइल को इससे समझने में हेल्प मिल गई कि प्लेस वैल्यू की मदद से उसे पता चल गया 149 बड़ा है। तो 149 वाला उसने बर्गर खाया और चला गया। अब हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए इसको समझते हैं। ये देखें कि एक साइड पे ये 10 लिखा हुआ है, 2 कार्टून हैं, एक 1 का कार्टून है और एक 0 का है और दूसरी साइड पे ये 8 का एक कार्टून बना हुआ है। तो ये 10 है और ये 8 है। तो जब 8 और 10 आएगा तो हमने इनमें से इसका कंपैरिजन करना है, मुवाजना करना है कि इनमें से 10 बड़ा है या 8 बड़ा है। तो जब हम इनको कंपैरिजन करेंगे तो ये हम इसको
क्रोकोडाइल का जो फेस है उसको इस्तेमाल करते हुए लगाएंगे। आप ये देखें कि क्रोकोडाइल का फेस 10 वाली साइड पे खुला हुआ है और 8 वाली साइड पे जो 8 है उस साइड पे ये बंद है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो 10 है ये ग्रेटर है 8 से। अब हम ये एक और एग्जांपल देखते हैं कि एक साइड पे 4 है और दूसरी साइड पर 9 है। तो अब हमने ये देखना है कि 4 बड़ा है या 9 बड़ा है। ऊपर काउंटिंग दी हुई है 0 1 2 3 4, ये यहाँ पर 4 आ गया, 5 6 7 8 9 और ये 10 आ गया। तो 10 आगे है, बड़ा है, और 4 यहाँ पर स्टार्ट में है, इसका मतलब 4 छोटा है। तो यहाँ 4 को हम देखेंगे कि 4 ये है और ये 9 है, 9 के बाद 10 है, 10 यहाँ सबसे बड़ा नंबर है, उससे छोटा 9 है। तो 9 जो है वो 4 से बड़ा होगा। तो हम यहाँ पर क्रोकोडाइल का फेस बनाएंगे। जो साइड बड़ी होगी उस साइड पर क्रोकोडाइल का चेहरा जो है वो मुंह खुला हुआ होगा और जिस साइड से रकम छोटी होगी उस साइड से बंद होगा। अब हम ये एक क्वेश्चन और देखते हैं कि 2 रकमें लिखी हुई हैं, इस साइड पर भी 5 है और इस साइड पर भी 5 है। अब हमने यहाँ देखना है कि हम कौन सा साइन यहाँ यूज़ करेंगे। इससे पहले हम ग्रेटर दैन का और स्मॉलर दैन का साइन यूज़ कर चुके हैं। तो हम इसको यहाँ पर जो तीसरा साइन था जिसमें क्रोकोडाइल का फेस बंद है, यानी 2 मतवाजी लाइनें हैं, इसको हम इक्वल टू का साइन भी कहते हैं। हम यहाँ पर ये इस्तेमाल करेंगे क्योंकि 5 और ये 5 दोनों 5 बराबर हैं, इनमें से कोई छोटा या बड़ा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इक्वल टू का साइन इस्तेमाल करेंगे। अब हम कुछ सवालात की प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमने ग्रेटर दैन, इक्वल टू और लेस दैन का जो साइन है, अलामत है, वो कब कब और कहाँ इस्तेमाल करनी है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक 5 का हिस्सा है और दूसरा 3 का है। तो हमें पता है कि 5 3 से बड़ा है, तो इसलिए हम यहाँ देखते हैं कि 5 इज़ ग्रेटर दैन, सो 3, सो दैन आंसर इज़ ग्रेटर दैन। अब ग्रेटर दैन की इसमें जो अलामत है वो हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, ये वाली। अब हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से सीखते हैं कि इन साइंस को कैसे बेहतर अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है। एक एग्जांपल आपके सामने है, एक डिजिट है 5, दूसरा है 3। अब हमें पता है, काउंटिंग हमें आती है, इसलिए हमें पता है कि जो 3 है वो छोटा है 5 से। तो हम यहाँ पर जो साइन इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल करेंगे ग्रेटर दैन का, कि 5 इज़ ग्रेटर दैन 3। तो ये वाली सिंबल हम जो है वो इस्तेमाल करेंगे इसको समझने के लिए। ये क्वेश्चन और है आपके सामने स्क्रीन पर जिसमें 2 डिजिट दिए गए हैं, एक है 20 और दूसरा है 8। अब काउंटिंग हमें आती है तो 8 पहले आएगा और 20 बाद में आता है, इसलिए हमें पता है कि जो 8 है वो छोटा है 20 से। और यहाँ पर अगर हम ग्रेटर दैन का साइन इस्तेमाल करेंगे कि 20 इज़ ग्रेटर दैन 8, तो ये वाला साइन जो है इज़ ग्रेटर दैन, इसको हम क्लिक करते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन जो है वो ठीक हो गया, आंसर इसका बिल्कुल ठीक आ गया। ये देखें कि 20 इज़ ग्रेटर दैन 8 और ये साइन यहाँ पर मेंशन है कि जो खुली साइड है वो 20 वाली साइड पर है और जो क्लोज साइड है, कोना है, वो 8 वाली साइड पर है जो छोटी रकम है। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आप देखें कि दोनों साइडों पर इधर भी 50 है और इधर भी 50 है। अब ये दोनों रकमें जो हैं वो बराबर हैं। जब दोनों रकमें बराबर हैं तो हम यहाँ पर इक्वल का जो साइन है वो इस्तेमाल करेंगे। तो जब हम इक्वल का साइन लगाते हैं तो जवाब जो है हमारा वो इक्वल का साइन इस्तेमाल होगा और आंसर जो है वो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये देखें 50 इज़ इक्वल टू 50, हमारा जो जवाब है वो
बिल्कुल ठीक है। अब ये एक और सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है जिसमें 2 डिजिट दिए गए हैं, एक 3 है और दूसरा भी 3 है। तो पिछले जो सवालात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हमें पता है कि 3 और 3 दोनों बराबर होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे और हमारा जवाब बिल्कुल ठीक आ जाएगा। अब ये एक और सवाल आपके सामने है जिसमें 2 रकमें दी गई हैं, पहली है 20 और दूसरी है 47। अब हम जब इसको एवेलुएट करते हैं, इसका तजिया करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इसमें 47 बड़ा है और 20 छोटा है। तो यहाँ पर हम ग्रेटर दैन का साइन इस्तेमाल करेंगे कि 47 इज़ ग्रेटर दैन 20। तो हमने जब इसका साइन यूज़ किया तो ये देखें कि इसका जो आंसर है वो ये देखें कि 20 इज़ लेस दैन 47। दूसरे अल्फाज में 47 इज़ ग्रेटर दैन 20 हमारा आंसर आएगा। यहाँ पर हम कुछ और सवालात देखते हैं कि 8 आगे ये साइन है ग्रेटर दैन का, जो साइड खुली होगी उस साइड पे बड़ी रकम होगी और जिस साइड पे ये कोना होगा, नोक होगी, वो रकम छोटी होगी। तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो इस तरह पढ़ेंगे 8 इज़ ग्रेटर दैन 5। नीचे वाली आप रकम देखें, इसमें एक साइड पे 11 है और दूसरी साइड पे 4 है। तो जो छोटी रकम है उसकी तरफ ये कोना बना हुआ है और बड़ी रकम वाली साइड खुली है। तो हम यहाँ करेंगे 11 इज़ ग्रेटर दैन 4। अगर हम इस साइड से इसको रीड करते हैं तो फिर हम इसको पढ़ेंगे 4 इज़ स्मॉलर दैन 11। नीचे आप देखें कि 2 रकमें दी गई हैं, एक 7 है और दूसरी भी 7 है। दोनों चौके दोनों साइडों पे 7 7 है, इसलिए यहाँ हम इक्वल का साइन इस्तेमाल करेंगे। 7 इज़ इक्वल टू 7।